हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द नेटवर्क एनालिसिस। आज के लेक्चर में हम देखेंगे हाउ वी कैन डिफाइन द कोस्ट शेड्यूलिंग प्रॉब्लम्स इन अ वेरी वेरी सिंपल मैनर। माई सेल्फ डॉक्टर हरीशकर, यू कैन फॉलो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। What we have discussed so far, we learn the concept of the critical paths and the free floats. ये दोनों लेक्चर आपको मेरी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स इन हिंदी प्लेलिस्ट में आपको ये तीनों लेक्चर्स हाउ यू कैन ड्रॉ द नेटवर्क्स, क्रिटिकल पाथ्स एंड द फ्लोट मिल जाएंगे। फाइन। आज का लेक्चर ये पहले दो हाउ यू कैन ड्रॉ द नेटवर्क्स और क्रिटिकल पाथ मेथड्स, ये दो लेक्चर आपको समझ में आने चाहिए जिससे आप आज का लेक्चर जल्दी समझ जाओगे। फाइन। तो ओके, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है आज के लेक्चर का? मान लो कि आपके पास एक नेटवर्क है जो 14 डेज में पूरा हो रहा है। फाइन। और उसकी कॉस्ट कितनी लग रही है? 48 डेज। अब आपका काम ये है कि इस प्रोजेक्ट को 14 डेज की बजाय 12 डेज में पूरा करो, 11 डेज में पूरा करिए, चाहे 8 डेज में पूरा करिए। तो क्या होगा? देखिए, जब आप किसी भी प्रोजेक्ट को 14 डेज में पूरा कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज द नॉर्मल टाइम। अब आपने क्या कहा कि उसको आपको कम टाइम में पूरा करना है। तो जब आप कम टाइम में पूरा करोगे तो कैसे पूरा होगा? आपको कुछ एडिशनल कॉस्ट देनी होगी ना, आपको ओवर टाइम करना होगा, आपको कोई हायरिंग करनी होगी। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइजेस इज कितनी एडिशनल कॉस्ट या कितनी एडिशनल शेड्यूलिंग हमें करनी होगी, एंड दैट इज द टारगेट ऑफ व्हाट एडिशनल कॉस्ट वी नीड टू फॉलो एंड व्हाट एडिशनल शेड्यूल वी नीड टू फॉलो टू कंप्लीट द टास्क in order to complete in 12, 11 और 8 days. फाइन। तो जब भी आपको कोई कोस्ट शेड्यूलिंग करनी है तो सबसे पहले जो कंसेप्ट दिमाग में आएगा हमेशा, दैट इज कॉल्ड एज द क्रैशिंग। फाइन। क्रैशिंग का मतलब दिस आर द मेजर दैट वी नीड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन द लेस नंबर ऑफ द टाइम। अब ये मेजर किसी भी तरह के हो सकते हैं। मेजर जैसे आपने किसी को ओवर टाइम के लिए रोक लिया, आपने किसी एडिशनल पर्सन को हायर कर लिया, आपने कोई एडिशनल टाइम सेविंग मटेरियल को यूज करा, या फिर आपने कोई स्पेशल इक्विपमेंट को परचेज करा। इन और भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। एक जो चीज है जो सभी में कॉमन है वो क्या है? आप अगर किसी को ओवर टाइम के लिए रोकोगे तो आपको उसको ज्यादा पैसा देना होगा। अगर आप किसी भी पर्सन को हायरिंग पे या किसी कंपनी को हायरिंग पे लगाओगे तो आपको उसको एडिशनल देना होगा। तो इन सभी से आपको क्या मिलेगा? आपको एक एडिशनल कॉस्ट आपको जनरेट हो जाएगी आपकी, मतलब आपको ये कॉस्ट देनी होगी आपको भी। फाइन। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो आपके पास है नॉर्मल टाइम, जैसे प्रीवियस जो मैंने एग्जांपल लिया है उसमें 14 डेज आपको नॉर्मल टाइम है। आपका टारगेट है इसको आपको 13 डेज में पूरा करना। सो दैट इज कॉल्ड एज द क्रैश टाइम, कि उसको क्रैश करना एक्टिविटी को 13 डेज के अंदर। इस नॉर्मल टाइम के अंदर आपकी एक कॉस्ट होगी, दैट इज कॉल्ड एज द नॉर्मल कॉस्ट। और एक कॉस्ट होगी जब आपको क्रैश करोगे, क्योंकि आपकी कॉस्ट जो है वो एडिशनल भी आएगी ना, तो दैट इज कॉल्ड एज द क्रैशिंग कॉस्ट। फाइन। So that relationship between the time and cost we will study called as the cost scheduling problem. Meaning एक आपके पास नॉर्मल टाइम है, फाइन, और उसके रिस्पेक्ट में एक नॉर्मल कॉस्ट है आपके पास। जैसे ही आपने टाइम को कम करा, दैट इज कॉल्ड एज द क्रैशिंग टाइम, तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, डेफिनेटली बढ़ेगी क्योंकि आपको एडिशनल कॉस्ट देनी होगी ना। दैट इज कॉल्ड एज माई क्रैश कॉस्ट। Fine. So the relation between them is defined by point A and B. Clearly से A point पे आपको क्या मिल रहा है? आपका टाइम कम है लेकिन कॉस्ट ज्यादा है, और B पॉइंट पे क्या आपका टाइम ज्यादा है लेकिन कॉस्ट कम है। क्लियर? और क्या आप इस इक्वेशन ऑफ ए बी इसकी स्लोप निकाल सकते हो? स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? y2 minus y1 over x2 minus x1. So I can define as y, this is my y-axis and this is my x-axis, y2 crash cost minus normal cost divided by normal time minus crash time. क्लियर? अब इस कोस्ट से हमें क्या मिलेगा, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो कोई एक एक्टिविटी है जो 4 दिनों में पूरा हो रही है और उसकी कॉस्ट कितनी लग रही है उसे? ₹500। आपका टारगेट है इस टाइम को कम करके 2 डेज में पूरा कर देना। तो उसमें आपकी कितनी कॉस्ट लग गई? डेफिनेटली जब आपने 4 दिन का काम 2 दिन में करवा दिया तो आपने एक अलग से लेबर लगाई होगी, तो 700 रुपीज में आपकी कॉस्ट हो गई। तो कितना स्लोप आ गई? रेट ऑफ चेंज निकाल दो, 700 माइनस 500 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। फाइन। तो कितना हो गया? 200 by 2,
दैट इज 100 रुपीज पर डे। इसका मतलब हर दिन आपको कितने रुपीस देने होंगे एक्स्ट्रा कोस्ट। फॉर द 1 डेज रिडक्शन यू हैव टू नीड टू पे 100 रुपीज पर डे एक्स्ट्रा कोस्ट। फाइन। क्वेश्चन ये है कि हमें इतना तो पता लग गया कि जब भी हमें किसी भी टाइम को कम करना है हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। फाइन। अगर ये है कि अगर ये मेरी एक्टिविटीज हैं ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है, और इसको मैंने 14 डेज में पूरा कर लिया काम को, तो अगर मेरे को काम को 13 डेज में पूरा करना है तो मैं इन ए बी सी डी और ई एफ में से किसको क्रैश करूं। रेंडमली तो मैं क्रैश नहीं कर सकता ना। अगर मैंने रेंडमली ए को क्रैश कर दिया तो हो सकता है वो 14 डेज की बजाय 15 डेज हो जाए, तब तो टाइम बढ़ गया ना। तो जब भी आपको किसी को क्रैश करना है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, उसका कंप्रेशन लिमिट। And the formula which we have used is the minimum of the crash limit and the free float time. Crash limit means कितना टाइम आपके पास है और कितने टाइम में आप उसे क्रैश करना चाहते हो। And FF is called as the free float. जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में सुना था, फ्री फ्लोट का मतलब क्या होता है, फ्री टाइम। आप इस लेक्चर को दोबारा सुन सकते हो, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, नेटवर्क एनालिसिस। मैंने पहले बताया था फ्लोट्स का मतलब क्या होता है, फ्री टाइम, कितना समय आपके पास है। तो वो सारे फ्री फ्लोट लीजिए जिनकी वैल्यू पॉजिटिव है, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, और बाद में उसका मिनिमम ले लीजिए। फाइन। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, आपको क्विकली समझ में आ जाएगा। मान लो आपके पास एक नेटवर्क है। फाइन, दिस आर माय एक्टिविटीज एंड दिस आर माय प्रीसीडिंग एक्टिविटीज। नॉर्मल टाइम एंड द नॉर्मल कॉस्ट दे रखा है। योर टारगेट इज टू क्रैश द एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट नीडेड टू बी कंप्लीटेड इन द 23 डेज। तो पहले तो क्या इस क्वेश्चन में आपको ये दे रखा कि कितने दिनों में नॉर्मल कंप्लीट हो रहा है, वो तो नहीं ना दे रखा। तो वो कैसे निकलेगा, वो आपको क्रिटिकल पाथ मेथड से निकलेगा पहले कि कितने दिनों में प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। तो दैट्स द फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले आप इसका नेटवर्क ड्रॉ कर लीजिए। नेटवर्क ड्रॉ करने के लिए आप हाउ यू कैन ड्रॉ द नेटवर्क, जैसे मैंने सिखाया आपको, और क्रिटिकल पाथ मेथड से इसका फ्लोट्स निकाल लो आप। फाइन। आपको क्या निकालना होगा, ई आईज एंड एल आई, अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम, जैसे 0, इसका 8 हो गया, इसका 6 हो गया, 6 + 7 13, 8 + 11 19 and 21। फाइन, 8 + 7 is 15 एंड दिस इज माई 24। तो इसका मतलब नॉर्मल टाइम कितना हुआ जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। नॉर्मल टाइम इज माई, नहीं सॉरी, 21 + 5 is 26। सो 26 डेज में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फाइन। और आपको पूछा कितने दिन में है, 23 डेज में, और नॉर्मल कॉस्ट कितनी लगेगी। फाइन। तो नॉर्मल कॉस्ट मतलब आप इन सबको ऐड कर दो। तो 300 + 400 7 + 1100 21 26 31 41 एंड 4600। फाइन। और अगर आप अगर आप रिवर्स भी निकाल लो, दैट्स 26, तो वो दैट्स क्रिटिकल पाथ मेथड से जो हमने निकाला था। क्लियर। अब हमें इतना पता लग गया कि ये 26 डेज में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, और क्वेश्चन में पूछा कि आपको कितने दिनों में कंप्लीट करना है, 23 डेज में। तो इसका मतलब आपको क्या करना होगा, क्रैश करना होगा। क्रैश किसको करें, ए बी सी डी ई एफ जी, किसको करें, उसके लिए हम क्या करें, स्लोप निकाल लेते हैं। ए की स्लोप कितनी आएगी, रेट ऑफ चेंज निकालो, 400 - 300 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड्स, 6 - 5, कितना हो गया, 100। सिमिलरली सेकंड के लिए 200 डिवाइडेड बाय 2, अगेन 100, 200 डिवाइडेड बाय 2, अगेन 100, 350 डिवाइडेड बाय 7, 50 एंड सो ऑन। तो ये आपके पास स्लोप सभी एक्टिविटीज की आ जाएगी। हाउ यू कैन फाइंड द क्रैश लिमिट, 6 - 5, नॉर्मल टाइम 6 है, आपको मैक्सिमम कितने दिन क्रैश कर सकते हो, 5 तक। तो एक दिन क्रैश होगा ना, यहां से कितना होगा 2, यहां से कितना होगा अगेन 2। डी एक्टिविटी कितने दिन क्रैश कर सकते हो आप, 7 डेज के लिए। तो आपके पास 1 2 2 7 एंड सो। क्लियर। अब ध्यान से समझिए, सिंपल 2 लाइन हर स्टेप में लिखेंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एंड सो। सबसे पहले क्या करो, इस एक्टिविटी में बेस्ट एक्टिविटी निकाल लो। बेस्ट एक्टिविटी कैसे निकालेंगे, जिसकी स्लोप सबसे कम होगी, 1 2 1, और इसको 1 2 का क्या नाम है, ए, देन सी, देन ई एंड जी। अब आप इस ए की स्लोप देखो, सी की स्लोप देखो,
ई की स्लोप देखो और जी की, किसकी सबसे कम है? ए, सी और ई सभी की बराबर है, तो आप अपनी मर्जी से किसी की स्लोप ले लो। तो मैंने ई ले लिया, फाइन। ई का मतलब 4 5, फाइन। बेस्ट एक्टिविटी मैंने 4 5 ले ली। अब इस बेस्ट एक्टिविटी की क्रैश लिमिट कितनी है? देखो इस टेबल में देखो, ई एक्टिविटी की क्रैश लिमिट कितनी है? 3 डेज, फाइन। तो आपने क्रैश लिमिट ई को आप ज्यादा से ज्यादा 3 दिन क्रैश कर सकते हो आप। अब सबकी एफ लिमिट निकाल दो, 8 माइनस 8 माइनस 0, इसकी भी निकाल दो, 15 माइनस 7 माइनस, यही तो फॉर्मूला था ना क्रैश एफ फ्री फ्लोट का, माइनस ऑफ द टी आई जे। इस वाले की भी निकाल देते हैं एफ लिमिट, 21 माइनस 10, 21 माइनस 11 10, 10 माइनस 8 2, और एच की लिमिट कितनी आएगी? 26 माइनस 8 माइनस 15 3। तो आपकी एफ लिमिट आ गई। इसमें से वो कौन से नंबर हैं जो पॉजिटिव है? एफ एक 2 है और एक 3 है, मिनिमम इज माई 2। क्लियर? एफ लिमिट वो लीजिए जिनकी वैल्यू पॉजिटिव है। तो फाइनली कंप्रेशन लिमिट क्या आएगा? टेक द मिनिमम ऑफ दीज टू। कितना हो गया कंप्रेशन लिमिट? 3 एंड 2 का मिनिमम 2। इसका मतलब आप इस एक्टिविटी ई को 2 दिन कम कर दीजिए। तो जैसे 2 दिन कम करोगे, कंप्रेस एक्टिविटी ई बाय, क्योंकि ई था ना आपका बेस्ट, बाय 2 डेज। तो जैसे 2 डेज आपने करा, इस डायग्राम को अलग से बनाइए, ये 8 की जगह 6 हो गया। तो आपकी कोर्स कितने दिन की हो गई? पहले 26 डे में पूरा हो रहा था, अब आपका 24 डेज में पूरा हो जाएगा। और उसकी कोस्ट कितनी आएगी? प्रीवियस कोस्ट 4600 प्लस 2 डेज करना है आपको। और ई, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द ई? आप देखो पीछे जाके, स्लोप आपको 100 दे रखी है उसकी। तो कितने दिन लगे आपको? 4800 रुपीज लगेंगे जब आप किसी भी एक्टिविटी को 24 डेज में पूरा करोगे। लेकिन क्वेश्चन आपका क्या था? आपको कितने दिन में कंप्लीट करना है? 23 डेज। तो क्या आपका 23 डेज में पहुंचा? नहीं पहुंचा। इसका मतलब आपको इक्वेशन नंबर सेकंड भी करनी होगी, फाइन। बट अगर आपको इस क्वेश्चन में 26 की जगह पे 25 डेज बोल देते आप, फाइन। तो आपने क्या कहा? 2 दिन क्रैश करने को बोला ना। अगर आपको 25 डेज बोलते, इंस्टेड ऑफ फाइंड कंप्रेस द लिमिट बाय द 2 डेज, यू कैन कंप्रेस द लिमिट्स बाय द 1 डे ओनली। क्लियर? क्योंकि आपको 25 डेज का निकालना है, तो उस केस में यहाँ पे कोस्ट भी 1 डे के हिसाब से निकालनी पड़ती है। ठीक है, चलिए अभी तो 23 तक जाना ना आपको। तो इस इवेंट की एक्टिविटी को 2 डेज कम कर दो। 8 से आपने कम कर दिया, 6 हो गया, फाइन। और ई की पहले क्रैश लिमिट कितनी थी वो भी चेक कर लो आप, उसमें भी कम कर दो। 8, ई की पहली लिमिट कितनी थी? 3, इसमें से 2 दिन कम कर दो, तो आपकी लिमिट रह गई 1। बाकी सारी स्लोप एंड क्रैश लिमिट सेम है। क्लियर? अब फिर से क्रिटिकल पाथ मेथड की तरह इसके टाइम्स निकालिए, 6 7 5 8 19 15 एंड 24। क्लियर? उसके बाद क्रिटिकल पाथ निकालोगे तो आपके पास 2 क्रिटिकल पाथ आ जाएंगे, वन इज ए सी ई एंड जी, और 1 3 में मतलब क्या है? दैट इज बी डी एंड जी, फाइन। अब इसमें से बेस्ट निकाल लो, ए सी ई जी। व्हाट इज द बेस्ट एक्टिविटी? अगेन ई, और बी डी जी में बी डी और जी। किसकी स्लोप मिनिमम है? डी की। सो द बेस्ट एक्टिविटीज आर ई एंड डी। इसकी क्रैश लिमिट निकाल दो कितनी है? ई की क्रैश लिमिट कितनी रह गई अब आपकी? 1, एंड डी की कितनी है? 7, फाइन। अब आप फ्री फ्लोट निकाल दो सबका, इसमें तो ये 2 निकलेंगे ना फ्री फ्लोट। तो कितना होगा? 15 माइनस 7 माइनस 8 0। फ्री फ्लोट इसका 24 माइनस 8 माइनस 15, दैट इज 1। तो आपकी एफ लिमिट 1 आ गई। तो इसका मतलब इन दोनों का मिनिमम, दैट इज माई कंप्रेशन लिमिट। तो कंप्रेशन लिमिट कितनी आ गई? 117 का मिनिमम इज 1। तो पहले 24 डेज में पूरा हो रहा था, अब आपका 23 डेज में पूरा हो जाएगा। कोस्ट कितनी लगेगी? प्रीवियस कोस्ट प्लस ई की स्लोप कितनी थी आपके पास? ई की स्लोप 100 थी और डी की स्लोप थी आपकी 50, और दोनों को आपने 1 1 डेज कम कर दिया। तो टोटल कॉस्ट इज माई 4950,
इज द राइट आंसर। फाइन, आपको 23 डेज ही पूछा ना, तो 23 डेज की इतनी कॉस्ट हो जाएगी। क्लियर? चलिए, दिस क्वेश्चन इज एन एक्सरसाइज फॉर यू। अभी 4 एग्जांपल और करवाऊंगा आपको। फाइन, आपको क्या बोला है, प्रोजेक्ट को 28 डेज में पूरा करना है, उसके बाद 23 डेज में पूरा करना है, और क्रैश शेड्यूलिंग कॉस्ट आपको डिफाइन करनी है। चलिए अगली एग्जांपल करते हैं। फिर से इसमें क्या बोला है, एक तो प्रोजेक्ट शेड्यूल निकालो 12 डेज के लिए, और पहले तो नॉर्मल टाइम नहीं ना दिया हुआ कितने दिन में, यहाँ पे इनडायरेक्ट कॉस्ट दे दी गई है आपको। ठीक है, इसका मैं यूज बताऊंगा आपको बाद में। चलिए पहले प्रोजेक्ट बनाया हमने। फाइन, फिर से क्रिटिकल पाथ मेथड की तरह इसके इवेंट्स निकाल दिए और क्रिटिकल पाथ निकाल दिया। क्रिटिकल पाथ मेरा आ गया 1, 2 एंड 5। फाइन, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितनी हो गई, 14 डेज। अब आपका काम क्या है, इसको 12 डेज में रिड्यूस करना, मतलब आपको 2 डेज क्रैश करना है आपको। फाइन, तो पहले स्लोप निकाल लेते हैं सबकी। 50 एंड 80 300 सॉरी 30 डिवाइडेड बाई 2 15, 80 minus 150 70 डिवाइडेड बाई 2 35 एंड सो। फाइन, तो ये आपके पास स्लोप आ गई 15 35 10 100। और क्रैश लिमिट कैसे निकाली आपने, 6 minus 4 2 5 minus 3 2 5 minus 2 3। फाइन, तो ये क्रैश लिमिट आ गई। फाइन, अब आपको एक क्वेश्चन में दिया हुआ था इनडायरेक्ट कॉस्ट। फाइन, इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब जो एडिशनल कॉस्ट आपको असाइन होगी वो कितनी है, 20 रुपीज पर डे। और इस कॉस्ट की कितनी है, 490 इज अ नॉर्मल कॉस्ट। ये नॉर्मल कॉस्ट को आपने ऐड कर दिया ना, दिस इज माई 490। और इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए क्या करोगे, 20 रुपीज पर डे, ये कितने दिनों में पूरा हो रहा है, 14 डेज, एंड दैट इज माई इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट आपकी होगी 770। फाइन, चलिए अब पहले इक्वेशन करते हैं। इस 1 2 5 में से बेस्ट एक्टिविटी किसकी है, 1 2 एंड 2 5। मिनिमम स्लोप किसकी है, 1 2 की। इसकी क्रैश लिमिट कितनी हो गई, फाइन, पीछे निकाला था ना हमने 1 2 की लिमिट, 1 2 की क्रैश लिमिट कितनी है, 2। एफ लिमिट निकाल दो इसकी, एफ कितना हो गया, 5 minus 5 minus 0। एफ लिमिट 11 minus 5 minus 5 1, that will be 6 minus 5 minus 0, and last one is 14 minus 2 minus 11 1। तो कौन कौन से नंबर पॉजिटिव आए आपके, 1 एंड 1। तो एफ लिमिट आपकी 1,1 का मिनिमम हो गया। फाइनली कंप्रेस करना है आपको, कंप्रेशन लिमिट इन दोनों से मिनिमम 2 एंड 1 इज अ 1। इसका मतलब एक्टिविटी 1,2 को इसको 1 डे रिड्यूस कर दो आप, तो आपकी कॉस्ट कितनी हो गई, पहले 14 डेज में पूरा हो रहा था, अब आपका कितना हो जाएगा 13 डेज के अंदर पूरा। तो कितना, पहले कॉस्ट कितनी थी 490। फाइन, 1 डे रिड्यूस करा आपने, 1 2 की स्लोप कितनी है, स्लोप ऑफ द एक्टिविटी 1 2 इज अ 15। फाइन, दैट इज माई 505। और टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी दे रखी है ना आपको, सो 505 20 रुपीज पर डे के हिसाब से है। फाइन, तो कितने दिन में ये पूरा हुआ है, 13 डेज के अंदर। तो आपके पास ये कॉस्ट आ जाएगी, जैसे ये टोटल कॉस्ट मैंने ऐड कर दी, दिस इज माय इनडायरेक्ट कॉस्ट 765। और नॉर्मल कॉस्ट कितनी है आपके पास, 490 प्लस 15 दैट इज अ 505। क्लियर, तो आपने इसको एक्टिविटी को रिड्यूस करके 1 डे 5 में अगली टेबल में बना दिया। फाइन, अब आप फिर से क्रिटिकल पाथ मेथड की तरह इसको पहले पूरा कंप्लीट कर लीजिए, और पाथ आपने निकाल दिया। क्रैश लिमिट भी इसकी पहले 2 डेज थी, इसको 1 में चेंज कर दिया। अब इसकी बेस्ट एक्टिविटी निकाल लो, फिर से बेस्ट एक्टिविटी क्या है इसकी, 1 एंड 2। क्रैश लिमिट कितनी है उसकी, 1। और एफ लिमिट कितनी है उसकी, यहां से निकाल लेते हैं, एफ लिमिट 0 हो गई यहां से। 5 + 5 10 10 - 10 0, 5 + 5 10 10 - 10 0, 13 - 2 11 11 - 10 1। सो एफ लिमिट आपकी 1 आ गई। तो कंप्रेशन लिमिट कितनी हो गई, मिनिमम ऑफ 1,1, दैट इज माई 1। इसका मतलब 1,2 को फिर से आप क्रैश कर दो 1 डेज, तो ये 4 में चली गई, तो कॉस्ट आपकी कितनी हो गई, पहले 13 डेज की थी,
अब आपकी 12 डेज में आ गई। पहले कितनी थी? 505 थी ना कॉस्ट, ये 505 कैसे आई? दिस वन जो ये मैंने बॉक्स करा है, ठीक है, ये तो इनडायरेक्ट कॉस्ट है ना, प्रोजेक्ट की कॉस्ट तो यही है ना आपके पास, 490 प्लस 15। फाइन, तो आपकी कॉस्ट आ गई 505 प्लस ये स्लॉप के साथ, स्लॉप कितना था आपका 1 और 2 का 15 रुपीज, और ये आपके पास क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट आपकी 760। फाइन, सेकंड पार्ट क्या पूछा, क्योंकि 12 डेज में पूछा था आपका, 12 डेज आपका पूरा हो गया। फाइन, तो आपका ये समरी टेबल बनाना 490, 505, 520 एंड सो ऑन। तो एडिशनल कॉस्ट कितनी लगी आपको? 520 माइनस 4, तो 30 रुपीज आपको एक्स्ट्रा, 30 रुपीज या $30 whatsoever the unit they have is the additional cost you have to provide. चलिए एक अगला क्वेश्चन एज एन एक्सरसाइज है, यहाँ पे भी इनडायरेक्ट कॉस्ट आपको ₹400 दे रखा है, ऑप्टिमल ड्यूरेशन पूछा है और इसकी मिनिमम कॉस्ट पूछी है। इसमें ये नहीं बताया कि मान लो ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो 26 डेज में पूरा हुआ, मान लो। फाइन, ये तो नहीं बताया कि आपको 22 डेज तक निकालना है, 21 डेज में निकालना है या 24 डेज का निकालना है, ये नहीं बता रखा ना इन्होंने, ऑप्टिमम पूछा है। ऑप्टिमल के लिए क्या करना, आप इसका आंसर की देखो, जैसे ये येलो कलर में इसका आंसर की है, इसका क्या मतलब है? पहले आपने 26 डेज का निकाला, फाइन, उसके बाद 22 डेज का निकालो, कॉस्ट आपकी कम हो गई, 21 डेज का निकालो, फिर कम हो गई, फिर 19 का निकालो, फिर कम हो गई, बट जैसे ही आप उसके बाद 18 डेज पे आपने क्रैश करा, कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो गई, बढ़ गई ना इससे, इसका मतलब दैट इज माई ऑप्टिमम कॉस्ट। ऑप्टिमल टाइम कितना है? 19 वीक्स, अगर ये वीक्स में है ना ये सारा कुछ, तो 19 वीक्स इज ऑप्टिमल टाइम। मतलब तब तक निकालते रहो जब तक आपकी कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होके इंक्रीज ना हो जाए, तो दैट इज माई ऑप्टिमल कॉस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्या बोला, पहले तो क्रिटिकल पाथ मेथड लगाना है जिससे नॉर्मल टाइम नॉर्मल कॉस्ट निकालो, और उसके बाद बोला है कि क्रैशिंग करो, कितने दिन करना है आपको? 2 डेज तक करना है आपको। फाइन, चलिए आसान है, पहले अपने टाइम, पहले नेटवर्क बना लिया आपने। बच्चों मैं बार बार कह रहा हूँ, ये हाउ यू कैन ड्रॉ द नेटवर्क और क्रिटिकल पाथ मेथड, इसी से ही आप ये लेक्चर को समझ पा रहे हो। फाइन, तो इसका मतलब ये प्रोजेक्ट कितने दिनों में पूरा हो रहा है? 13 डेज के अंदर प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है। फाइन, और ये कॉस्ट कैसे निकाली आपने? नॉर्मल कॉस्ट को आपने ऐड कर दिया, नॉर्मल कॉस्ट, ये पूरी कॉस्ट को ऐड कर दिया, 1980 आपकी कॉस्ट आ गई। और सॉरी ये 6 है ना लास्ट वाला, 20 डेज में आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो रहा है, और 2 डेज आपको रिड्यूस करना है, इसका मतलब आपका टारगेट है 18 डेज के अंदर पूरा करना प्रोजेक्ट को। क्या इनडायरेक्ट कॉस्ट दे रखी है स्टेटमेंट में? नहीं, इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं दे रखी, तो उसकी ऐड करने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए पहले स्लोप निकाल लेते हैं सबकी, तो आप तो स्लोप निकालना सीख गए ना। फाइंड 200 माइनस 260 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 3, सो दैट इज 20। इस तरह से बाकी कॉस्ट निकाल लोगे तो ये आ जाएगी कॉस्ट। क्रैश लिमिट कैसे निकाली? 5 माइनस 2 3, 6 माइनस 2 3, 4 माइनस 2 2 एंड सो। अब इस एक्टिविटी में से बेस्ट एक्टिविटी देख लो जी, किसकी स्लोप कम है? बेस्ट एक्टिविटी क्या है आपकी? 1 2 2 4 4 5 5 6, इसमें से सबसे बेस्ट कौन है आपका? 2 4। फाइन, और इसकी क्रैश लिमिट कितनी है? 2। फाइन, बेस्ट एक्टिविटी 2 4, उसकी क्रैश लिमिट आपकी 2 आ गई। अब आप फ्री फ्लोट निकाल लो, 6 माइनस 6 माइनस 0, 13 माइनस 5 माइनस 6 2, तो फ्री फ्लोट आपका कितना आ गया? 2। और बाद में कंप्रेशन निकालना है, नहीं सॉरी ये भी रह गया ना, सॉरी एफ यहाँ कितना आया? 20 माइनस 7 माइनस 5 8। फाइन, तो इन दोनों का मिनिमम। फाइन, तो एफ की वैल्यू मिनिमम ऑफ 2 एंड 8, एंड फाइनली कंपैरिजन करना है, इन दोनों का आप मिनिमम ले लो। फाइन, तो इसका मतलब 2 4 एक्टिविटी, इसको आपने कितने दिन रिड्यूस कर देना है? 2 डेज में। तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी? पहले कितने दिन थी आपकी? 13 डेज, अब आपका क्या हो गया? 11 डेज में। तो पहले कॉस्ट कितनी थी? 1980, 2 डेज आपने रिड्यूस करा है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द बेस्ट एक्टिविटी? आप चेक करो, 2 4 की स्लोप कितनी थी आपके पास? 10 रुपीज।
फाइन, सो 2 इंटू 10, तो आपके पास कॉस्ट आ गई 2000 रुपीज इज दी कॉस्ट। और 2 दिन ही रिड्यूस करने को बोला था, दोनों दिन आपके रिड्यूस हो गए। चलिए अगला देखते हैं। कंसिडर, अब आपको नेटवर्क पहले से बना बनाया दिया हुआ है और आपको क्या बोला है, क्रिटिकल पाथ निकालो और प्रोजेक्ट को 21 डेज में पूरा करना है। पहले तो इसका क्रिटिकल नॉर्मल टाइम निकाल लो, कितने टाइम में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। फाइन, तो कैसे निकलेगा, क्रिटिकल पाथ मेथड से। फाइन, तो जैसे आप क्रिटिकल पाथ मेथड करोगे ये आ जाएगा। इसका मतलब प्रोजेक्ट टाइम कितना होगा, कंप्लीशन टाइम 23, क्या है ये डेज है कि वीक्स है, 23 डेज। फाइन, और नॉर्मल कॉस्ट कैसे निकालोगे, तो दैट इज माय नॉर्मल कॉस्ट, इसको आप ऐड कर दो, ये आपकी नॉर्मल कॉस्ट आ जाएगी। और आपको कितने दिनों में कंप्लीट करना है, 21 डेज के अंदर आपको इसको कंप्लीट करना है। तो कॉस्ट आ गई आपकी 4600। क्या स्लोप निकाल सकते हो, और जैसे आपने पाथ बनाया तो क्रिटिकल पाथ आपके ये 3 आ गए। क्लियर, अब आप इसकी स्लोप निकाल लो, तो ये आपकी स्लोप आ गई। इसकी बेस्ट एक्टिविटी क्या है आपकी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 to 7। ये हाइफन का मतलब क्या, आप देखो 4 से 5 की स्लोप देखो कितनी आएगी, 500 800 माइनस 500 300 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5, कुछ नहीं आएगी ना, इन्फिनिटी। दैट्स व्हाई दिस रिटन एज ए हाइफन। क्लियर, अब इसमें से सबसे मिनिमम स्लोप किसकी है, 1 1 2 एंड 2 4, तो आप कोई भी एक ले सकते हो। तो मान लो 2 4 ले लिया, चाहे 1 2 ले लिया। इसकी बेस्ट स्लोप किसकी है, 1 3 3 5 5 7। फाइन, तो ये आपका नंबर कितना होगा, यही तो आएगी ना बेस्ट स्लोप, ये 200 है, ये 100 है और ये लेस देन 100 है, तो बेस्ट स्लोप इज माई 3 5। लास्ट वाले में 1 3 3 6, 3 6 की स्लोप 0 है, तो 3 6 इज माई बेस्ट एक्टिविटी। इसकी क्रैश लिमिट निकाल लो, 2 4 की क्रैश लिमिट कितनी है, 2, 3 5 की 6, 3 6 की 1। फाइन, अब आप एफ एफ निकाल लो, इसमें एफ एफ तो है ही नहीं। क्लियर, तो आपकी कंप्रेशन लिमिट क्या हो जाएगी, मिनिमम ऑफ 2 6 एंड 1, तो दैट इज 1। इसका मतलब इन तीनों एक्टिविटी को एक एक दिन क्रैश कर दो आप। क्लियर, तो इसका मतलब 2 4 इसको भी आपने एक दिन कम कर दिया, 3 5 इसको भी आपने एक दिन, सॉरी 3 5 जिससे 3 6 3 5 हियर, इसको भी एक दिन कम कर दो, एंड 3 6 इसको भी आपने एक दिन कम कर दिया। और कॉस्ट कितनी आ गई आपकी, अर्लियर इट वाज 4600, आपने एक दिन कम करा ना, तो 22 डेज की कॉस्ट होगी ये। ऐसा नहीं कि तीनों को एक्टिविटी को एक एक दिन कम करके 20 डेज कर दो, वो नहीं है। 1 स्लोप ऑफ द 2 4, तो देखो कितनी है स्लोप ऑफ द 2 4, 100। फाइन, और ऐसे 3 5 की स्लोप एंड 3 6 की स्लोप, 3 6 की स्लोप 0 नहीं थी हमारे पास, 3 6 की 0 है स्लोप। फाइन, तो ये 0 आएगी, तो ये कॉस्ट बदल जाएगी आपकी। क्लियर, ये कॉस्ट 3 6 की 0 है ना आपके पास, तो ये कॉस्ट चेंज हो जाएगी। लेकिन आपको तो 2 दिन कम करना था, अभी एक दिन कम हुआ है, तो इन एक्टिविटीज में फाइन, ये मैंने यहाँ पे भी कम कर दिया एक एक दिन। फाइन, ये आपकी अर्लियर थी ना, अब इसमें से बेस्ट एक्टिविटी क्या थी आपकी, 2 4 3 5 3 6, 2 4 3 5 3 6, इनकी एक एक एक्टिविटी कम कर दो 5। अब इसमें से एक कम करेंगे तो 0 रह जाएगा ना, तो उस पर आप हाइफन लगा दो। अर्लियर इट वाज, नाउ इट्स 1 5 एंड हाइफन, तो इसकी स्लोप भी खत्म हो गई आपकी। क्लियर, अब दोबारा से बेस्ट एक्टिविटी निकालो, 1 2 2 4 4 5 5 7, तो बेस्ट एक्टिविटी क्या है, फिर से 2 4 ले ले। फाइन, 1 3 3 5 1 3 3 5 5 7, तो इसकी बेस्ट एक्टिविटी 3 5 होगी आपकी। 1 3, ये 1 3 3 6 में तो कुछ है ही नहीं, और 6 7, तो बेस्ट एक्टिविटी आपकी 1 3। क्लियर, अब 3 6 में तो बचा नहीं ना, क्रैश लिमिट ही खत्म हो गई, इससे ज्यादा तो रिड्यूस कर ही नहीं सकते आप, तो दैट इज माई 1 5 एंड 2 आपकी क्रैश लिमिट्स आ गई। अब मैंने इसको 1 2 लिया है इंस्टेड ऑफ द 2 4। फाइन, तो 1 2 2 4, यहाँ पे 1 2 कर लो आप,
फाइन। तो 1 2 की लिमिट 1 आ जाएगी और 3 5 की 5 और 1 3 की 2। सो 1 2 एंड 5 आर दी क्रैश लिमिट्स, 1 2 एंड 5। क्लियर? अब आप देयर इज नो एफएफ लिमिट, तो कंप्रेशन क्या निकालोगे, इसका एक मिनिमम ले लोगे, फाइन। और जैसे मिनिमम करा आपने, एक दिन कम हो गया तो इतनी कॉस्ट आपके पास ऐड। क्लियर? तो 2 ही दिन कम करने को बोले थे, 2 दिन आपके पास कम। तो कहने का मतलब आपको सिर्फ ये 3 स्टेप हर बार लगाने हैं और कोर्स को क्रैश करते जाना है। बट मेक श्योर आपको ये क्रिटिकल पाथ मेथड से और नेटवर्क से पहले नेटवर्क बनाना सीखना चाहिए आपको। फाइन। अगेन दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू। आप इन सभी जितने भी क्वेश्चन मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, क्या ये वाकई इतने आंसर आ रहे हैं आपके पास के नहीं आ रहे। फाइन। दिस इज द नेक्स्ट, दिस द एरो डायग्राम से नेटवर्क बनाइए। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट आपको पर डे के हिसाब से नहीं दे रखी, मंथली दे रखी है आपको भी। फाइन। तो मिनिमम कॉस्ट बोला है, तो जैसे मैं देखो फिर से मैं आपको टेबल बना रहा हूं, तो आप इसमें बता सकते हो मिनिमम क्या होगी। तो कहाँ पे आपके पास 13 पे बढ़ी है, फिर कम हो गई, कम फिर से देखो 943 के बाद इंक्रीज होगी ना, तो इसका मतलब 10, ये क्या आपके पास वीक्स मंथ है, सो 10 मंथ इज माई ऑप्टिमल, ये बोला ना फंड द मिनिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट, 943 इज माई 943,000 इज द प्रोजेक्ट ऑप्टिमल कॉस्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट। क्लियर? दिस इज ऑल्सो एन एक्सरसाइज फॉर यू। एक नेटवर्क दिया हुआ है आपको, ठीक है, 21 डेज में आपको बोला है और ये आपके आंसर्स हैं। यू कैन चेक इट वेदर दे आर सेटिस्फाइड और नॉट। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलूंगा आपके साथ। अगेन दिस एन एक्सरसाइज फॉर यू। ओवरहेड चार्जेस का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट 60 रुपीज पर डे दिया हुआ है। तो आप इन सबके आंसर निकालिए और लेट मी नो इन द आंसर्स कमेंट बॉक्स क्या आपके आंसर्स आए। Next lecture we will see the next part of the network analysis, that's the part again is a very important topics for all of you. Till then you can share this video with your friends, like and comment on the videos. Best of luck students. Thanks for the watching.